हैबिट्स कैन ब्रेक अस और हैबिट्स कैन मेक अस। ऐसा कहा गया है कि आदतें ही हमें बनाती है और आदतें ही हमें बिगाड़ती है। खराब आदतें हमें बुरी तरफ लेके जाती हैं और अच्छी आदतें हमें सक्सेस दिलाती है। सो आज का हमारा यही टॉपिक होगा 7 हेल्थी एंड पावरफुल हैबिट्स जो बिलियनर्स भी यही फॉलो करके सक्सेस पाते हैं। इससे पहले तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ हीरा ठक्कर और आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेसफुल हैबिट्स एंड हेल्दी पावरफुल हैबिट्स जो बिलियनर्स भी फॉलो करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अकॉर्डिंग टू रिसर्च डाटा ये पाया गया है कि अगर एक आदत जो है वो 66 डेज़ के लिए अगर हम फॉलो करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। जैसे कि अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते आसपास देख रहे हैं पर वो हम हैबिचुएटेड नहीं है ड्राइविंग के, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है हमारी लाइफ में। और अगर हमें ड्राइविंग आती है और साथ में हम मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हैं तो क्योंकि हमें अगर ड्राइविंग आती है तो वी कैन टॉक टू मोबाइल फ़ोन। क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। जो आदत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है वो हम उससे अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं जो हैबिट से, और वो अच्छी आदत अगर रही तो वो हमें सक्सेस की ओर ज़रूर लेके जाती है। सबसे पहली बिलियनर हैबिट है वेक अप अर्ली। जितने भी बिलियनर्स मिलियनर्स है वो सुबह क्यों जल्दी उठते हैं? क्योंकि उनका दिन जो है जल्दी उठने से बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाता है। और अगर हम सोचें, अगर यही हम हर रोज़ कर रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं 1 घंटा या 2 घंटा रेगुलर डे से, तो हमारा अगर वो कंपाउंडिंग हम करें डेज़ को एवरी डे 1 आवर, तो हम कितने प्रोडक्टिव हो जाएंगे पूरे साल में और हम हमारे गोल्स की तरफ कितने नज़दीक जाएंगे। तो ये सबसे पहला सीक्रेट है टू वेक अप अर्ली। सेकेंड, डू मेडिटेशन इन द मॉर्निंग। मेडिटेशन से आप अपना डे प्लान आउट कर सकते हो और जो भी गोल है दिन के या मंथली वो हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। हमारे जो बॉडी को पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं वो मेडिटेशन से मिलते हैं। सो डू मेडिटेशन एवरी डे। थर्डली, डेली अफर्मेशंस। अपने साथ सेल्फ टॉक जो है वो पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रखेंगे, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत है हमें खुद को मोटिवेट, खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होना। बाद में कोई और हमें मोटिवेट करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट डू डेली अफर्मेशंस से हम खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं। फोर्थ इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, हम अगर कोई भी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं है भगवान से, चाहे वो कुछ भी हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे भगवान हमें दूसरा दिन फिर और अच्छी तरीके से दिखा रहा है, हम जी रहे हैं, अगर वो चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो, लोगों के लिए आपके जो गोल सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, उन लोगों से अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो तो फिर आपके पास वैसे वाइब्स नहीं आएंगे। सो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू द पीपल सराउंड यू जो आपको डेली हेल्प करते हैं आपके गोल्स अचीव करने के लिए, आपकी हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए ध्यान रखते हैं। सो बी ग्रेटफुल टू देम एवरी डे। दिस इज़ अ ग्रेटेस्ट प्रैक्टिस टू अचीव सक्सेस। फिफ्थ इज ईट हेल्दी। वो कहते हैं ना, यू बिकम वॉट यू ईट। हम जो खाते हैं, जैसा हम फूड खाते हैं वैसे हम बनते हैं। अगर आप लाइव फूड्स खा रहे हो जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, तो आप में आपका जो सत्व लेवल है वो आपका हमेशा हाई रहेगा और आपको लेजीनेस फील नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो यू फील लेजी एंड स्लीपी। सो ईट अकॉर्डिंगली। सो वॉट एवर यू ईट यू विल बिकम। सो ईट वाइजली। सिक्स्थ इज डू फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हमारी बॉडी में अगर ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमें और अच्छा लगता है कुछ और प्रोडक्टिव काम करना दिन में। सो योर डे विल बी वेरी प्रोडक्टिव। सो डू फिजिकल एक्सरसाइज डेली। एंड इम्पॉर्टेंट इज नेटवर्किंग। आप जितने लोगों से मिलते हो, जैसे आप उनसे कम्युनिकेशन करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। जब भी आप नए लोगों से मिलते हो तब उनसे आप पहले आपके लिसनिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें।
तो ही आपको कम्युनिकेशन स्किल समझेगा कि कैसे मुझे बात करना चाहिए, हाउ टू टॉक विद एनी वन, यू नो। और नेटवर्किंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी आप नए लोगों से मिलते हो आपका उतना कनेक्शन बनता है। आपका अगर बिजनेस हो तो वो बिल्ट होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स इन अराउंड बिल्ट होते हैं। अगर आपको नई जॉब करनी है तो वो आपको पता चलता है। सो ऑलवेज बी इन दैट नेटवर्क जो प्रोडक्टिव है आपके लिए, ना ही आप कोई ऐसे माहौल में बैठ जाना जहाँ सिर्फ है ना टाइम पास ही हो रहा है। सो बिल्ट योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है, आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हो आप उनकी तरह ही बनते हो। सो चूज़ योर नेटवर्क वाइजली। ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको प्रोडक्टिव बनाए, जो आपकी इनकम को बढ़ाए। Yes, so always choose your network wisely. And if you like the video, please like, share and subscribe, and thank you for watching the video.